वजीर आजम ने मुझे कभी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ केस बनाने का नहीं कहा। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने वजीर आजम पर लगाए गए इल्जामात वापस ले लिए। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान से किसी मखसूस केस पर बात नहीं हुई, 2 से 3 मिनट की मुलाकात हुई। वजीर आजम ने मुझसे फायज ईसा का नाम लेकर बात नहीं की। बदकिस्मती है, पहले इल्जामात लगाएं, तमाशा लगाएं। जब इंक्वायरी का दबाव आए तो सच साबित करने के बजाय यूटर्न ले लें। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे लोगों का मीडिया को बायकॉट करना चाहिए। अगर केस बनाएंगे तो कहा जाएगा इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये सिलसिला रोकना होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा पिछले कई दिनों से बशीर मेमन झूठ बोल रहे थे। जैसे ही उनकी मिलों का हिसाब देना पड़ा तो खुद ही थूक कर चाट लिया, अपने इल्जाम वापस ले लिए। पंजाब भर में मसाजिद और मज़ारों में एतकाफ पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। NCOC की मुल्क भर में महदूद पैमाने पर एतकाफ की इजाज़त। मुतकफीन और मसाजिद के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। एतकाफ के दौरान फासले का ख्याल, इज्तिमाई सैरी अफ्तारी ना करने और मसाजिद की सफाई के खास ख्याल की हिदायत। मुतकफीन बिस्तर, चादर, पर्दे और बर्तन घरों से लेकर आएंगे। नमाजी 3 फुट का फासला रखेंगे। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार। नया सफरी हिदायतनामा जारी। पाकिस्तान के तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट 20 मिनट में होगी। टेस्ट मस्बत आने पर मुसाफिर अपने खर्चे पर करंतना होगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 2 इकसाम सामने आ गई। मरीजों में अफ्रीकन और ब्राजीलियन कोरोना वायरस का इंकशाफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हुकाम के मुताबिक जनूबी अफ्रीकन कोरोना वायरस मियांवाली के शहरी के सैंपल में सामने आया। ब्राजीलियन वायरस की तशखीस इस्लामाबाद से आने वाले सैंपल में हुई। दोनों अफराद के साथ राब्ते में रहने वालों की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई। शहरियों को हर सूरत SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। एक दिन में मजीद 146 अमवात, 4696 नए केसेस। मर्दान के 80%, मुल्तान 76, लाहौर 69 और बहावलपुर के 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। तनूर, जनरल और करियाना स्टोर्स को कारोबार की इजाज़त। कराची में जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। मुतासरा इलाकों में डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। NA 249 का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की हल्के में दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर। समाअत 4 मई को होगी। लीगी उम्मीदवार ने मौक़िफ़ अपनाया। 30 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट मौसूल नहीं हुए। कई फॉर्म 45 पर दस्तखत न थे। RO ने हमारी सारी दरखास्तें मुस्तरद करके वाज़े जानिबदारी का मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा यह हमारी मुदाखलत का केस है। दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला होने के बाद हल्के के नताइज जारी किए जाएंगे। हल्के में 683 वोटों की जीत के फर्क पर मुस्लिम लीग नून को शदीद तहफ्फुज़ात थे। तहरीके इंसाफ का NA 249 में दोबारा गिनती के बजाय रीपोलिंग का मुतालबा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया। पीपल्स पार्टी के हालात हर एक को मालूम है। इनके उम्मीदवार की जीत पर तमाम जमातों ने तनकीद की है। जीतने वाला उम्मीदवार 5% से भी कम वोट हासिल करके MNA बन गया। इस किस्म का इलेक्शन जमहूरियत के साथ मजाक होगा। तमाम जमातों को बातचीत की दावत दे चुके। अगर ऑपोजिशन इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो रोए भी ना। कम
कम टर्नआउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली के इल्जामात लगा रही हैं। सेनेट और डस्का जिमनी इलेक्शन में भी यही हुआ। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन को फिर इंतखाबी इस्लाहात पर साथ बैठने की पेशकश। कहा, इलेक्शन की साख बरकरार रखने का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। हमारी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। 1 साल से अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात में साथ देने का कह रहे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंतखाबी निजाम में शफाफियत आएगी। इंतखाबात शफाफ होंगे तो ही जमहूरियत मजबूत होगी। ट्रंप ने अमरीकी इलेक्शन को मुतराज़े बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बेज़ाब्तगी साबित नहीं हो सकी। होशियार बनने की कोशिश ना करें, डस्का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आपकी जमात पर लगा। मरियम नवाज का वजीर आजम इमरान खान को जवाब। कहा, री इलेक्शन से भागने के बावजूद आपको 2 बार धूल चटाई। NA 249 में तहरीक इंसाफ आखिरी नंबर पर आई। आप मुस्तरद हो चुके, अब इस्तीफा दे दें। इलेक्शन कमीशन को दबाव में ना लाएं, फॉरेन फंडिंग केस से भागने की कोशिश ना करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 249 में रीकाउंटिंग का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्के में दोबारा गिनती करवाएं, ये हमारा आईनी हक है। वोटों का मार्जिन अगर 5% से कम हो तो दोबारा गिनती कराई जाती है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और शफाफियत के तकाजों को यकीनी बनाएंगे। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, NA 249 का इलेक्शन डस्का से ज्यादा मुतराज़े हो चुका। नताइज में बेजाब्तगियां हैं। दोबारा गिनती के अलावा कोई हल नहीं। 30 फॉर्म 45 हमें नहीं दिए गए। 100 से जायद फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की पार्टी को पूरे हल्के में रीपोलिंग की तजवीज़। कहते हैं, रीपोलिंग हुई तो मिफ्ता इस्माइल बुरी तरह हारेंगे। NA 249 में धांधली नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून को दरखास्त देने का हक है, मगर वो अपनी बेनज़मी की वजह से हारी। यकीन है रीपोलिंग में नून लीग को दोबारा शिकस्त होगी। कमर जमान कायरा ने कहा, अपोजिशन की जानिब से गलत धांधली का ढोंग रचाया जा रहा है। 274 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट इकट्ठे करने में वक्त तो लगता है। इलेक्शन के दौरान किसी जमात ने कोई शिकायत नहीं की। यौम अली पर सख्त SOPs के तहत मजालिस का इनकाद की इजाजत, जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। NCOC ने मुल्क भर में कोविड के फैलाव के खदशे के पेश नजर जुलूसों पर पाबंदी लगाई। फैसलों पर अमल दरामद के लिए मजहबी स्कॉलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं को शामिल करने पर जोर। नाअहल हुकूमत की IMF से डील्स मुल्की मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने मजदूरों को उनके अपने इदारों में शेयर होल्डर बनाया, मजदूरों के हकूक को आइन में दर्ज कराया। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले लेबर पॉलिसी बनाई। मजदूर कार्ड के लिए रजिस्टर्ड मजदूरों को सहूलियात दी जाएंगी। ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे मजदूरों को रोजगार मिले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, हमारा मजदूर कार्ड तमाम वर्कर्स तक पहुंचेगा। तमाम सूबों से पहले लेबर कवानीन बनाए हैं। हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। मजदूर आज भी अपने हकूक से बेखबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लेबर डे मनाया गया। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का मेहनत कश तबके को खिराज तहसीन। कहा, हुकूमत मेहनत कशों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। वजीर आला पंजाब का वर्कर्स की कम अज कम उजरत 20,000 रुपए करने का ऐलान। मुआवन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। कहा, बुजदार हुकूमत मजदूरों के लिए इनकलाबी इकदामात उठा रही है। भारत में कोरोना का कहर थम ना सका। एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा केसेस, 3,523 हलाकतें। हाई कोर्ट का नई दिल्ली को मुकर्रर मिक़दार में ऑक्सीजन फराहम करने का हुक्म। भारतीय दारुल हुकूमत में लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते की तौसी। शमशान घाटों के लिए नए मकामात की तलाश की हिदायत। गुजरात के अस्पताल में आग लगने से कोरोना के 16 मरीज और 2 हेल्थ वर्कर्स चल बसे। बॉलीवुड अदाकार बिक्रमजीत कोरोना के 22 हलाक। भारतीय शार्प शूटर दाती चंद्रा भी चल बसी। अमेरिका ने भारत पर 4 मई से सफरी पाबंदियां लगा दी।